पेट्रोल पंप पर ऐसी महाभारत मची कि लोहे के कड़े से दनादन मारधाड़ हो गई। तो थार पर आए कार सवारों ने एटीएम को बनाया चोरी का निशाना, लेकिन रस्सी ने जब दिया धोखा तो वारदात फेल हो गई। उधर लखनऊ में चलती सड़क पर कार धू धू कर जलने लगी। किसी तरह कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। दिन भर की ऐसी ही एक्शन स्टोरीज का डोज एक साथ देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल पंप पर सभी पेट्रोल की लाइन में खड़े हैं, तभी मोटरसाइकिल पर आया ये युवक महाभारत शुरू कर देता है। ये देखिए, पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार। अब देखिए, जिस पर वार हो रहा था वो तेजी से पेट्रोल पंप से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी जोर लगाकर वो भाग ही जाता है। इधर दूसरी तरफ दूसरे शख्स को बदमाश के साथी ने पकड़ रखा है और वो अब इस शख्स को पीट रहा है। मुक्के, घूंसे, थप्पड़ सभी से लगातार इस पर वार करता जा रहा है और भीड़ केवल तमाशा देख रही है। मारने वाला लड़का लगातार गाली गलौज कर रहा है और धमकी दे रहा है। वो सामने वाले को खींचकर कहीं और ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए, ये तीनों पेट्रोल पंप से जाने लगते हैं। एक साथ ही इनका बाइक लगाता है और उसके बाद तीनों फरार हो जाते हैं। तस्वीरें लखनऊ के राजाजीपुरम पेट्रोल पंप की हैं। पीड़ित प्रफुल्ल श्रीवास्तव अपने बीमार डॉगी को दिखाने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पेट्रोल पंप पर कुछ लड़कों ने जबरदस्त हमला बोल दिया और लोहे के कड़े से वार किया। बताया जा रहा है इस वारदात में डॉगी की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धरपकड़ कर रही है। भीड़ ने एक शख्स को घेर रखा है। इसके बाद मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई जा रही है। इसके बाद देखिए, धड़ाधड़ मारधाड़ थप्पड़बाजी शुरू हो गई। कोई मुक्का मार रहा है, कोई थप्पड़ पर थप्पड़ बरसा रहा है, तो कोई कोहनी से वार कर रहा है। शख्स को बचाने के लिए एक महिला भी साथ है, लेकिन ये भीड़ उस महिला को भी पीटने लगती है। जो पिट रहा है उस पर आरोप है कि उसने एक डॉगी को बड़ी ही बेरहमी से डंडों से पीटा है और उसी पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भीड़ इस शख्स को दिखा रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि डॉगी को भागने की कोई जगह नहीं है और शख्स बेरहमी से लठ बरसा रहा है। गुस्साए डॉग लवर्स ने इस शख्स की पिटाई कर दी। इसके बाद शख्स से माफी भी मंगवाई, उसका वीडियो भी बनाया। आरोपी ने कहा कि उसने मां के कहने पर डॉगी की पिटाई की थी और अब कभी भी दोबारा ऐसा न करने की बात कह रहा है। डॉगी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो के आधार पर मामले की जांच की उम्मीद जताई जा रही है। पहाड़ी सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हैं। हर कोई सामने वाली पहाड़ी का रुक रुक कर वीडियो बना रहा है। कोई बाइक से है तो कोई स्कूटी से। बहुत से ऐसे हैं जिनके सिर पर हेलमेट है। जो भी इस सड़क से गुजर रहा है वो वीडियो बनाने में लग जा रहा है। अब देखिए, इतने में पहाड़ी का ये बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर सीधे नीचे सड़क पर आ गया। 3 सेकंड के अंदर पहाड़ी हिस्सा सड़क पर आ गया। पहाड़ी का हिस्सा गिरते ही देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई। हर कोई मलबे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। लोगों की वीडियो बनाने की ललक ही चंद सेकंड में हर किसी की जान पर भारी पड़ जाती। तस्वीरें नैनीताल की है। हल्द्वानी नैना मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास अचानक भूस्खलन हो गया। रास्ता साफ कर रही जेसीबी भी मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची और लोग भी। लैंडस्लाइड जैसे एडवेंचरस विजुअल सोशल मीडिया पर खूब हिट होते हैं और उसी के चक्कर में देखिए, ये भीड़ ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाइक पाने का खेल चंद सेकंड में जान पर बहुत भारी पड़ सकता था। पहले बाइक पर सवार बदमाशों ने अपना शिकार तलाशा।
महिला अकेले अपने घर की ओर बढ़ रही थी और देखिए ये दोनों बाइक सवार बदमाश भी पहले आगे आते हैं, फिर बाइक को पीछे मोड़ते हैं, महिला के पास आते हैं और वारदात को अंजाम दे देते हैं। महिला के गले पर तेजी से एक हाथ मारा और गले के सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। महिला इसके बाद दोनों के पीछे भागती है, चिल्ला रही है, लेकिन तब तक तो दोनों ही फरार हो गए। बाइक पर पहचान छिपाने के लिए दोनों ने ही हेलमेट पहन रखा है। तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां इन दो चेन स्नेचरों ने एक अकेली महिला को अपनी वारदात का शिकार बना लिया। वारदात में महिला के गले से करीब 14 ग्राम की सोने की चेन गायब कर दी। महिला सदमे में है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस स्नेचरों की तलाश कर रही है। बस के ठीक पीछे ब्लैक कलर का ऑटो, ऑटो के ठीक पीछे ब्लू ग्रीन कलर की दूसरी बस। दो बसों के बीच ये ऑटो फंस गया। पीछे से बस ने ऑटो को टक्कर मारी तो ऑटो आगे खड़ी बस में जा टकराया। सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगा और दो बसों के बीच ये ऑटो पिस कर रह गया, बिल्कुल चकनाचूर हो गया। ऑटो की बॉडी आगे वाले बस के नीचे तक पिचक कर चिपक गई। जब ऑटो की यह हालत हो गई तो अंदाजा लगाया जा सकता है ऑटो ड्राइवर और ऑटो में बैठे लोगों की हालत क्या हुई होगी। ऑटो में एक महिला समेत 4 लोग सवार थे। एक्सीडेंट के बाद सभी की हालत बेहद गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ियों में तेज आवाज में बजता हूटर। एक्सप्रेस वे पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 15 लग्जरी गाड़ियां बेतरतीब ढंग से एक्सप्रेस वे पर खड़ी हैं। गाड़ियों के सनरूफ से, विंडो से गेट खोलकर रईस जादे खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, वीडियो शूट करवा रहे हैं। ना ही कोई ये नेता का काफिला है, ना ही किसी मंत्री का, ना ही किसी बड़े अधिकारी का, ना ही ये कोई ऑफिशियल वीडियो शूट हो रहा है। ये लग्जरी गाड़ियों का काफिला गुरुग्राम के कुछ रईस जादों का है, जिन्हें कानून का जरा सा भी खौफ नहीं। ये बेखौफ होकर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील शूट करवा रहे हैं, भौकाल दिखा रहे हैं। रईस जादे रीलबाजों की लग्जरी गाड़ियों का काफिला एक्सप्रेसवे पर ऐसे रुका है, पीछे पूरा हाईवे जाम हो चुका है। एक ही गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ट्रैफिक जाम होने की वजह से पीछे गाड़ियों की लाइन लगती जा रही है, लेकिन रईस जादे रीलबाज इससे बेपरवाह हैं, आराम से वीडियो शूट में तल्लीन है। गुरुग्राम के सेक्टर 108 के पास द्वारिका एक्सप्रेसवे पर 10 मिनट से ज्यादा यह रील शूटिंग चलती रही। जाम में फंसे लोग रील शूट होने का इंतजार करते रहे। तभी इस रीलबाज का किसी ने ड्रोन वीडियो शूट कर लिया। अब यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस रीलबाजों की तलाश में लग गई है। वक्त है सुबह के 3:57। एक बदमाश थार ड्राइव कर रहा है। 3 बदमाश बाहर मौजूद हैं। 3 बदमाशों ने एटीएम मशीन से पहले रस्सी बांधी, फिर थार के पिछले हिस्से में रस्सी को बांधा। थार से रस्सी खींचकर एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन झटके के साथ ही रस्सी टूट गई। चोरी का यह तरीका दिखा छत्रपति संभाजीनगर में, जहां चोरों ने पहले एटीएम से कैश लूटने की कोशिश की, पेचकस से एटीएम के कवर को खोलने की कोशिश की। उससे पहले बदमाशों ने एटीएम केबिन में लगे कैमरे को तोड़ दिया। जब एटीएम मशीन खुली नहीं तो चोरों ने सीधे मशीन को उखाड़ कर ले जाने का प्लान बना डाला। प्लान को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने अपनी थार गाड़ी से एटीएम को तोड़ने लगे। एटीएम मशीन से रस्सी बांधी गई
और थार के झटके से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी चोरों को धोखा दे गई। रस्सी टूट गई, लेकिन एटीएम मशीन नहीं टूटी, जिससे चोरों को खाली हाथ फरार होना पड़ा। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ा है। कोई धक्का मार रहा है, कोई मुक्का चला रहा है। दो गुटों में भिड़ंत हुई तो केवल द्वंद्व युद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि वाक युद्ध भी हुआ। हाथ पैर ही नहीं चले, मुंह से तू तू मैं भी की गई। ये संभल का चंदौसी इलाका है, जहां मामूली बात पर दो समुदायों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों के लोग आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की जमकर हुई, फिर सड़क पर दनादन लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन फिर भी दोनों गुटों में गाली गलौज होती रही। शिकायत के बाद पुलिस ने समुदाय विशेष के दबंगों पर केस दर्ज कर लिया, जिसमें से 4 नामजद आरोपी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लग गई है। बीच सड़क पर एक कार धू धू कर जल रही है। आग और धुएं का गुबार आसमान तक फैल चुका है। ये कार सड़क पर जा रही थी, तभी अचानक चलती कार में किसी वजह से आग लग गई। कार ड्राइवर ने पहले आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका।